शाहीनों का कीवीज के खिलाफ शानदार कमबैक। तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। ओपनर्स ने जारहाना बैटिंग करते हुए फतह की बुनियाद रखी। पावर प्ले में बर्क रफ्तार पे 76 रन बनाए। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा कर लिया। हसन नवाज की शानदार सेंचुरी, कप्तान सलमान अली आगा ने निस्फ सेंचुरी बनाई। ओपनर मोहम्मद हारिस 20 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए। मार्क चैपमैन की शानदार बैटिंग, 44 गेंदों पर 94 रन की इनिंग्स खेली। हारिस टॉप के 3 शिकार अबरार अहमद, अब्बास अफरीदी और शाहीन अफरीदी की 2-2 विकेटें। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। लाजवाब बैटिंग, हसन नवाज चौकाए। कीवीज के खिलाफ तूफानी बैटिंग करते हुए करियर की पहली शानदार सेंचुरी जड़ दी। हसन नवाज ने तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाते हुए किंग बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। 45 गेंदों पर 105 रन की यादगार इनिंग्स खेली। 7 बुलंदोबाला छक्के और 10 चौके लगाए। इससे कबल बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 49 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी। शानदार परफॉर्मेंस पर हसन नवाज मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा, पहले 2 मैचेस में स्कोर नहीं कर सका। कप्तान ने कहा था आप मैच विनर हो। बगैर किसी दबाव के बैटिंग की हसन नवाज की गुफ्तगू। फास्ट बॉलर हारिस टॉफ ने नाकाबिले यकीन कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। फिर एलन पहले ही ओवर में बगैर कोई रन बनाए आउट। मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार फील्डिंग, खिलाड़ियों ने मैदान में रोजा इफ्तार किया। में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 10 ख्वारिज जहानों वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन के दौरान मारे गए ख्वारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का 10 ख्वारिज जहानों वासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अकीदत। तोंसा शरीफ में लखानी चेक पोस्ट पर ख्वारिजी दहशतगर्दों का रवा माह 5वां हमला नाकाम। 10 से 12 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर 3 एतराफ से हमला किया। रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर भारी असलहे का इस्तेमाल। अहलकारों की थर्मल इमेज कैमरों से दहशतगर्दों की बर वक्त निशानदेही। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द चेक पोस्ट के करीब ना पहुंच सके। वजीर दाखिला की हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। वजीर दाखिला ने कहा, पुलिस ने बहादुरी के साथ ख्वारिजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पंजाब पुलिस के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फख्र है। 2022 catastrophic flooding in Pakistan, or the ever increasing pollution every single winter in Lahore. These are wake up calls, and these are calls for action on an urgent basis. पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे खतरात का सामना है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। IMF के साथ क्लाइमेट फंडिंग पर मुस्बत बातचीत हुई। पाकिस्तान जल्द मौसमियाती तब्दीली की फंडिंग के लिए ग्रीन स्कूप जारी करने की पोजीशन में होगा। लाहौर में धुंध से मुआशी सरगर्मियां मुतासर होती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम की केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि का अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, चेयरमैन की तैनाती के लिए तीसरी मरतबा इश्तिहार दिया गया। जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कंप्रोमाइज करना होगा। असल मसला सूबों को है, वहां अथॉरिटी काम कैसे करेगी। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। पाकिस्तानी वुज़रा के वफ़द के साथ रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुसलमान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की।
शहबाज शरीफ और वफ्द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की खुसूसी छूट दे दी। सजाओं में कमी का इत्तला कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरमों पर नहीं होगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों पर भी सजा में कमी का इत्तलाक होगा। FIA का फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन से तफ्तीश करने का फैसला। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नादिया हुसैन के सैलून के अकाउंट्स में 2 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई। फ्रॉड के पैसे सैलून में आए, जिसकी मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। आतिफ खान कंपनी के पैसों से जाती अकाउंट चलाता था। FIA हुकाम। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने के जिम्मेदारों के लिए सजा की सिफारिश। सेनेट क़वायद ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए इस्तेहकाक कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने कहा, IG जेल खाना जात चेयरमैन सेनेट के अहकाम की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। कमेटी सेनेटर एजाज चौधरी को खत लिखेगी और उनसे रजामंदी पूछी जाएगी। IG जेल खाना जात ने आगाह किया, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं आती जिनको क्लियर करता हूँ। यास्मिन राशिद साहिबा को मुतादिद बार हस्पताल लेकर गए। साबिक गवर्नर उमर चीमा गुज़श्ता 8 माह से अस्पताल में हैं। सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल ने बताया, सेनेटर एजाज चौधरी का जेल में ट्रायल जारी है, उन्हें रावलपिंडी के अस्पताल मुंतकिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ा रही है ये इंस्टॉल्ड रिजीम। पाकिस्तान में गवर्नेंस जो है उस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पंजाब के काश्तकारों से मना हो गया कि जी उनसे कोई गंदम नहीं खरीदी। यहाँ पे आपने मुतअद्दिद बार मीडिया पे बैन लगा के, IT पे इंटरनेट पे मुतअद्दिद बार बैन लगा के, कट करके कोई यहाँ पे IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार ही नहीं है। जो कंपनियाँ हैं वो मुल्क से बाहर चली गई हैं। आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर हसन अब्दाल में बिस्किट चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। पहले मोटरसाइकिल चोरी के साथ मुकदमा दर्ज हुए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पंजाब के काश्तकारों से गंदम नहीं खरीदी गई। आपने मुतादिद बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। यहाँ कोई IT सेक्टर में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। बानी PTI के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल उठा दिया। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। तौहीन अदालत के केस में दरखास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई हैं, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम बट की खिदमात हासिल की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अदालत ने सलमान असलम बट की अदमपेशी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। बुशरा बीबी की जानिब से केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए दरखास्त दायर। तफ्तीशी को डायरेक्शन करूंगा कि बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करें। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोसार में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। ATC इस्लामाबाद का जरताज गुल को 5 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने जरताज गुल की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। PTI रहनुमा राजा बशारत का 4 मुकदमात में जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू। अदालत ने 5 मई तक राजा बशारत की जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरखास्तें मंजूर कर लीं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। अलीमा खान समेत 17 PTI रहनुमाओं की दोबारा तलबी। GIT का आज पेश होने का हुक्म। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, हमाद अजहर, असलम इकबाल, ओन अब्बास और दीगर को नोटिस जारी।
पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकलाब बरका। सूबे भर के देहात में 27,000 खवातीन के लिए डिजिटल एंड IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान दही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग की तकमील पर हर खातून को कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि दही खवातीन अपने घर छोड़े बगैर बाइज्जत और बावकार रोजगार कमा सकेंगी। दही खवातीन को IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाएंगे। सवात में छापे के दौरान मुलजिम की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर जख्मी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में घर की तलाशी के दौरान फायरिंग की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग तबादले में इश्तिहारी मुलजिम हलाक। मुलजिम छापे के दौरान फायरिंग करके फरार हुआ था। पाकिस्तान के अंदर जब हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की तो बहुत ज़्यादा मायूसी फैलाई जा रही थी। फिर IMF को अप्रोच किया गया कि ताकि वो डील जो है वो कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान के दिफा के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमले किए गए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में आने वाले इस तरह के तमाम अनासिर जो हैं उनको इंशाअल्लाह ताला उनका कला कमा किया जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो मायूसी फैलाई जा रही थी। IMF डील को नाकाम करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। पाकिस्तान के दिफा और सालमियत पर हमले किए गए। बाहर बैठे नासिर पाकिस्तान को नाकाम देखना चाहते हैं। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दुश्मन हमें दिफाई और मुआशी तौर पर कमज़ोर करने में नाकाम हो गया। दुश्मन ने नाकामी पर हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश की। मनफी अनासिर का कलाकमा किया जाएगा। मुआशी शारियों में बेहतरी कामयाब हुकूमती पॉलिसीज का मसर है। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को पुरकशिश मुराद दे रहा है। IT के शोबे में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा की गैर मुल्की सफारतकारों को डिजिटल FDI फोरम के इनेकाद पर ब्रीफिंग। IT कंपनीज को हुकूमती मुराद से फ़ायदा उठाने की दावत। लंदन के इलाके के बिजली घर में आग लगने से बिजली का ब्रेकडाउन। हीथ्रो एयरपोर्ट बंद। फ्लाइट ऑपरेशन 24 घंटे के लिए मुअत्तल। 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। हुक्काम की मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की हिदायत। हीथ्रो एयरपोर्ट आने वाली 150 से ज्यादा फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाएगा। आग लगने के बायस लंदन के 16,000 से ज्यादा घर बिजली से महरूम। हीथ्रो एयरपोर्ट तक चलने वाली ट्रेन सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई।